गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का, जिसका क्या नाम है, हिमालय की बेटियाँ, है ना। तो हमारा वीडियो का पैटर्न पहले की तरह ही रहेगा। पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको हम लोग लिख के देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगर टीचर काम देते हैं तो आप आसानी से कर सकें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, आपको पता है हिमालय क्या है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है ना। और हिमालय की बेटियां किसको कहा जाता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, है ना। ये थोड़ा सा जो आपका चैप्टर है ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2 तरह की नदियां होती हैं। एक वो नदियां हैं जो पर्वतीय नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, है ना। और दूसरी नदियां कौन सी होती हैं, पठारीय नदियां, जो पठारी वाले इलाकों से निकलती हैं, यानी नीचे जो आपका ऐसे करके ये मैप बनता है ना इंडिया का, एग्जैक्टली मैं नहीं बना पाती हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो जो यहाँ पे ये आपके दक्षिण के पठार हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं या पठारीय नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जबकि हिमालय की नदियाँ यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर यहाँ सबसे निकलती हैं, ठीक है। चलिए, बहरहाल यहाँ पे हिमालय की बेटियाँ किनको कहा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है। यहाँ पे शायर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि जब वो, आपको पता है, देखिए, जब कोई चीज़ ऊपर से ढाल से नीचे गिरती है ना, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, तब उसमें स्पीड, प्रेशर, सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब वो मैदान की तरफ आ जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है, तो उसकी स्पीड, प्रेशर सब क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो राइटर हैं आपके, वो यही बात बता रहे हैं, लेखक साहब जो है वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैंने इनको देखा तो ये बड़ी गंभीर, शांत नज़र आ रही थी, अपने आप में खोई हुई लग रही थी। कौन, नदियाँ, है ना। क्यों, क्योंकि उसने इन्हें प्लेन इलाकों पे देखा है, ठीक है। लेकिन जब वो इसको ऊपर देखता है, ऊपर हिमालय के पास जाके देखता है, तब ये बहुत तेज़ नज़र आती हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी उछाल में होती हैं। तो यहाँ पे यही कहता है, मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अच्छा, जब पहाड़ की चोटी से निकलती है तब ये पतली होती है, लेकिन जैसे ये मैदान इलाके में आती है ये फैल जाती है ना, ये वसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है ये। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है कि भाई जब ये पहाड़ से निकली तब तो ये बहुत पतली है, लेकिन जब ये मैदानी इलाके में आई तो ये इतनी फैल कैसे गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको एरिया ज़्यादा मिल जाता है। ये एक कहते हैं ना, प्राकृतिक काम है ना, ये कोई हमारे या आपके करने से नहीं होता है। अब देखिए, जब ये पहाड़ से निकल रही हैं तो उछलती कूदती हैं, भाई बीच में पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो उनसे टकरा रही हैं, उछल रही हैं। लेकिन जब वो नीचे आ गई प्लेन में, तो उनसे टकराने वाला, उनको टक्कर देने वाला या उछाल करने वाला कोई हुआ ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे यही बातें इन्होंने बताई हैं। उसके बाद देखते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये कहाँ भागी जा रही हैं, कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें प्राप्त करना है ना, क्यों ये बेचैन है, इन्हें कहाँ जाना है। अपने पिता को छोड़कर, अपने पिता के प्रेम को छोड़कर इनका दिल नहीं भर रहा है। ये कहाँ जा रही हैं, किसके प्यार में जा रही हैं ये, है ना। कौन है जो इनको इतना ज़्यादा प्यार दे के ये रुक जाएं, है ना। क्योंकि देखिए, हिमालय जो है वो बर्फ़ से बना हुआ है, आप सबको पता है। बर्फ़ जब पिघलती है तो वो नदियों की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये सब कहानी को इन्होंने बनाया है, असल में ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक प्राकृतिक कहते हैं ना काम है, ये तो होता रहेगा, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ये कहाँ से जाती हैं, देखिए, छोटे छोटे पौधों से, घाटियों से, ये सब होती हुई आपकी कहाँ जाती है, ज़मीन में आ जाती हैं, है ना। और किस तरह से वहाँ पे होने वाले जो पेड़ हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, है ना, ये सारे वहाँ के पेड़ हैं, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद बोलते हैं कि हिमालय से मेन 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी 2 निकलती हैं, एक है आपकी सिंधु, दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 2 ऐसे नाम हैं क्योंकि यही 2 मेन नदियाँ हैं, इनके नाम के आते ही सारी नदियों के नाम आ जाते हैं, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, है ना, काबुल जिसे हम कुंभा भी बोलते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, डकंग, ये गडंग, कोसी, ये सारी नदियाँ जो है ये सब क्या, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी वही है कि नदी से, मतलब बड़े पहाड़ से निकल के इधर उधर भागने लगती हैं, सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ, है ना। जिसका जो रास्ता बनाया गया है वो उधर जाने लगती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस पूरे में आपको सिर्फ और सिर्फ नदियों के बारे में ही जानकारी दी गई है कि किस तरह से नदियाँ होती हैं,
है ना, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपका बताते हैं कि किस तरह से कितनी आकर्षित हैं, किस तरह से बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े लोगों ने इनकी बातें की हैं, है ना, और कहाँ से कौन सी नदी गुजरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनानी। अब उन्होंने ये गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये कविता जो आपको दी गई है बेटा, ये कविता पूरी नदी वगैरह के ऊपर ही है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जय हो सतलुज, ये सतलुज नदी हो गई बहन तुम्हारी, है ना, लीला अचरज बहन तुम्हारी, है ना, यानी तुम्हारी जो लीला है वो बिल्कुल अलग है, अनोखी है। हुआ मुद्दित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, है ना। यानी अब देखिए ये पूरी किसकी बात हो रही है, सतलुज की बात हो रही है कि ये देखो तुम लोग की लीला अजीब ही है, अलग ही है ना। तो हमारा जो मन है वो मधुत हो जाता है, खुश हो जाता है ना। जो मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाऊं, वहारी जाऊं, है ना। इसी तरह से बोलते हैं तुम हो बेटी, बाप कौन है, हिमालय है तुम्हारा बाप, पापा तुम्हारे हिमालय है ना। चिंतित है तुम्हें लेकर के, तुम कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, लेकिन चुपचाप है ना। प्रकृति नट के चरित पर तट पर अनुभव अद्भुत छाप, हिमालय जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए यही बता रहे हैं कि हिमालय जो है वो हमारे लिए एक अनोखा है। ये किसने लिखी है, अच्छा देखिए ये लिखी है नागार्जुन ने। ठीक है, इसे आप लोग कर सकते हैं। ये कविता थी छोटी सी जिसे हम लोग ने डिस्कस करा। अब इसके बाद ये आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न में आपके 4 क्वेश्चन हैं, इनको मैं आंसर्स के साथ दिखाऊंगी आपको ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे देखिए लेख से आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, आप करना आपका काम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए, ये एक कविता आपको दी गई है जो कि केवल पढ़ने के लिए है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपके समझ में ना आए, ये भी नागार्जुन ने ही लिखी हुई है। ठीक है, और इसको जब मौका मिलेगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जितनी कविताएं हैं केवल पढ़ने के लिए, इनको मैं आपको अच्छे से अलग से डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, हाँ, फिलहाल वीडियो को अब हम लोग आंसर्स देखते हैं और उसके बाद फिनिश करते हैं। ये देखिए अब आपका ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखा है। तो देखिए गंगा माँ, सरस्वती माँ, इनको हम माँ के रूप में मानते हैं, ये सारी बातें ठीक है ना। लेकिन लेखक ने इन्हें माँ के अलावा भी कुछ रूपों में देखा है। कौन कौन से रूप में देखा है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, यानी बहुत पुरानी है, लेकिन नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन नागार्जुन ने जो है उन्हें बेटी, ठीक है, प्रेयसी एवं बहन के रूप में भी देखा है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। तो आप बता सकते हैं कि भाई सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग के रूप में नन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं, इन्हीं 2 नदियों में सारी नदियों का संगम होता है, यानी यही वो 2 नदियां हैं जो मेन विशाल नदियां हैं जिनके अंदर से बाकी सारी नदियां टूट टूट के निकलती हैं। ठीक है, इसका लिखा प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ये 2 नदियां ही हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित होती है, यानी जब हिमालय पिघलते हैं तो उसकी बूंद से ही ये निर्मित होती हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। ठीक है, इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशील और समुद्र भी क्या होता है, पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों के हाथ का थामने का क्या करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए जो भी नदियाँ निकलती हैं वो हिमालय से निकले, चाहे आपके प्रायद्वीपीय पठारों से निकले, कहीं से भी निकले, वो जाके विसर्जित जो होती हैं वो समंदर में होती हैं, है ना। चाहे इधर देखिए ऐसे ये नीचे आपका वी बनता है ना, चाहे वो इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिरे, चाहे इधर अरब सागर में गिरे। ठीक है, तो इस तरह से नदियाँ सारी जाती कहाँ है, सागरों में जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है।
ठीक है। तो यहाँ लिखा है नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है, यानी कि अच्छी रही है। जाहिर सी बात है, नदियाँ ही हैं जो हमारी खेतों को सींचती हैं, है ना, हमारी प्यास बुझाती हैं। और पानी के बिना ऐसा कौन सा काम है जो हम कर पाएंगे, बताइए, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने यह लिखा है, ये युगों से ही एक माँ की तरह हमारा क्या करती है, भरण पोषण करती है, यानी हमें पालती है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करती है, क्योंकि हमारी कोई भी ज़रूरत हो वो पानी से होकर ही गुजरती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। यहाँ लास्ट ये देखिए 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, ये आपका किताब का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये सब आपके जो लेख से अलग और भाषा की बात, ये सब शुरू हो जाएंगे फिर आपके। यह लिखा है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, किस किस की तारीफ की है। तो देखिए हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों की, और उसके बाद बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पेड़ पौधों की, घाटियों की, और जो वहाँ पे घाटियों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, उनकी प्रशंसा की है, ठीक है। इसके बाद ये सब आपके कहानी से अलग प्रश्न हैं, तो ये मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको डिस्कस करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जनरली टीचर्स इन्हें करने को नहीं कहते हैं, अगर आपके टीचर कहें तो आप यहाँ से इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी ये सब है। देखिए क्वेश्चन ऊपर थे, ये उसके आंसर है ना, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं आपको। तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से कर लेंगे। कुछ आपको नदियों के नाम बताए गए हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ से होती हुई जाती हैं, और इस तरह से ये वीडियो हमारी होती है कंप्लीट, चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे पहले के चैप्टर सारे अपलोड किए जा चुके हैं। मैं 6 to 8 क्लास के बेटा सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 12 क्लास आपको उर्दू की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आंसर के साथ। तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो उर्दू पढ़ते हैं तो आप ये उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिले। क्योंकि देखिए बेटा, जब आप वीडियोस में जाते हैं ना तो सारी वीडियोस आपको आती है, तो आपको लगता है ये कितनी खिचड़ी पकी हुई है। तो उससे अच्छा है आप वीडियोस का छोड़ के, जो आपका वीडियोस वाला पोर्शन होता है उसके जस्ट बराबर में आपका प्ले लिस्ट होता है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, किस में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, और प्ले लिस्ट में जाके जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि हमें क्लास 6 की हिंदी चाहिए, तो आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा क्लास 6 हिंदी, है ना, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसी तरह से आपको चाहिए मान लीजिए क्लास 8 की उर्दू, तो आपको लिखा होगा क्लास 8 उर्दू, ठीक है। आपको ज्योग्राफी के चैनल भी चैप्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक अपलोड किए जा चुके हैं, बाकी भी मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब आपकी वर्कशीट्स कम आ रही हैं तो मैं थोड़ा सा इस तरफ फोकस करूँगी, ठीक है। तो आप लोग से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग धीरे धीरे इन्हें पढ़ते रहेंगे, ठीक। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।